जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले कुछ समय से चाइना बिल्कुल शांत बैठा है और शांत इसलिए भी बैठा है क्योंकि अभी वो कोविड की महामारी से निपट रहा है, यानी उसका मुकाबला कर रहा है, उन परिस्थितियों को फेस कर रहा है। ऐसे में अगस्त 2022 यानी लगभग 11 अगस्त 2022 के बाद में ब्रह्मांड में ग्रहों की कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जब मंगल वृषभ राशि के अंदर होगा और उस समय पर मंगल अपनी विशेष चाल भी अवश्य चलेगा और उसका एक इम्पैक्ट हमें विश्व के पटल पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि हमारा पड़ोसी यानी कि चाइना अपनी वापस से सैन्य शक्ति का इस्तेमाल माहौल को बिगाड़ने में करे, इसकी संभावना बनेगी। भारत की सीमाओं पर वो फिर वैसी ही हरकतें करेगा जैसा वो पहले करता आया है, यानी कि हमारी भारत की और चाइना की सीमाओं पर एक तनाव बढ़ाने की कोशिश वो जरूर करेगा और उसके साथ ही वो ताइवान पर भी कुछ सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी जरूर करेगा और इसको वो असली जामा भी पहना सकता है। यानी कि अगस्त 2022 से लगभग 6 माह का समय ऐसा होगा जब चाइना अपनी नापाक कोशिशें दोबारा करेगा, भारत के लिए भी परेशानी खड़ा करेगा और ताइवान को लेकर के भी अपनी ताकत दुनिया को दिखाने की कोशिश करेगा और 2 मोर्चों पर ये वो अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा और इसे कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे में अभी कोविड के कारण से वो शांत बैठा है क्योंकि अंदर की हालात उनके इतने खराब हो चुके हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इस समय चरमरा रही है। ऐसे में आने वाले समय के अंदर जब वो इस कोविड की महामारी से अपने देश को बाहर लेकर के आएंगे, या यूं कह सकते हैं कि कोविड का प्रभाव वो देख चुके होंगे, उसके बाद अपनी जनता को और विश्व समुदाय को अपनी इस नाकामी से उनका ध्यान हटाने के लिए वो कुछ ऐसी कार्रवाइयां जरूर करेगा जिससे इन घटनाओं के जो दाग हैं वो अपने ऊपर से हटा सके और ऐसा करना उसकी मजबूरी भी है क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो चुकी हैं कि वो अपनी गलती का पश्चाताप तो करेंगे नहीं, बल्कि उस गलती को दूसरों के सर पर डाल करके कुछ परिस्थितियां ऐसी बनाने की कोशिश करेंगे जिससे उनका ये कुकृत्य छुप सके। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है कि उनका ये कुकृत्य जो इस समय पर वो दुनिया के लिए कर रहे हैं, यानी चाइना इस समय 2020 से जो दुनिया को परेशान करने के लिए कर रहा है, ये कुकृत्य अब उसके छुपने वाले नहीं हैं। और मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, कुछ समय पहले एक वीडियो में कहा भी था कि चाइना अब बेनकाब जरूर होगा। अगर हमारे पुराने दर्शक हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि मैंने उस वीडियो में चाइना के संदर्भ में बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत सारी बातें रखी थी कि चाइना अब पूरे विश्व के पटल पर बेनकाब होने वाला है। और आप देखिए कि उसके बाद में आज वर्तमान के अंदर विश्व का एक भी देश ऐसा नहीं होगा जो चाइना की इन हरकतों को नहीं समझ रहा होगा। ऐसे में चाइना फिर विश्व समुदाय के सामने कुछ बड़ा संकट खड़ा करने के लिए कुछ सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम देगा और उसके कारण से भारत की सीमा पर भी तनाव पैदा होगा और ताइवान को लेकर के वो अपनी दादागिरी दुनिया के सामने फिर लेकर के आएगा। दर्शकों, 6 माह का समय होगा, लगभग फरवरी 2023 तक ये सब कुछ घटनाक्रम चलेगा और एक तरफ जहां आप यूरोप के अंदर कुछ शांति देखेंगे तो वहीं एशिया के अंदर एक अशांति का दौर शुरू होगा क्योंकि 2025 में यदि विश्व के अंदर कुछ बड़ी घटना होनी है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्षेत्रीय समस्याएं या सैन्य कार्रवाइयां इस विश्व के अंदर चलती रहेंगी धीरे धीरे और आगे जाकर के वही परिस्थितियां एक विस्फोटक रूप भी अवश्य लेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ग्रहों के आकलन के आधार पर
हमारे भारत के ही पड़ोसी देश चाइना के संदर्भ में आपको एक विशेष आकलन दिया है, जिसके संदर्भ में हम सबको पता होना भी चाहिए, ताकि वहां पर अर्थात चाइना से जो लोग भी व्यापारिक संबंध रखते हैं या वहां जाने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं या उनके हित चाइना के साथ व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं, तो वो इस घटना को भी ध्यान में रखें कि ये 6 माह भारत और चाइना के लिए, अगर व्यापारिक समझौतों की बात करूं या दो देशों के बीच के संबंधों की बात करूं, तो यहां पर बहुत बड़ी तलखी देखने को जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।